हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? सभी मस्त हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी फाउंडेशन में आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सबका वेलकम। और आज और हम कुछ रोचक बातें लेकर आए हैं जो बायोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हमने ब्रांचेज पढ़ी हैं, जूलॉजी की ब्रांचेज और बॉटनी की ब्रांचेज, तो उनमें आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप उनको डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कुछ विशेषताओं युक्त पौधे। कुछ विशेषताओं युक्त पौधे। ठीक है, यानी बायोलॉजी फाउंडेशन में हमें सबसे पहले बेसिक चीजें कुछ पढ़ना चाहिए कि बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए और ये सारी चीजें आप एक साथ नहीं सीख पाएंगे। इनको हमको धीरे धीरे इस तरह से पढ़ना है कि ये हमारी डेली हैबिट्स में आ जाए, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप जब नर्सरी क्लास में थे तो आपके क्लासमेट कौन कौन से थे, भूल जाओगे आप। लेकिन अभी जस्ट 10th क्लास में आपके क्लासमेट कौन कौन है, आपको सब याद रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन चीज़ों के हम लगातार कांटेक्ट में रहते हैं वो हमें याद रहती हैं। और अगर हम जिनसे दूर चले जाते हैं, यानी जो 10th क्लास के आपके जो क्लासमेट्स हैं, अगर 10-20 साल बाद उनसे मिलोगे तो उनका नाम आप भूल जाओगे। तो बायोलॉजी भी सेम इसी तरह से काम करती है। अगर आप डेली चीज़ों को रिपीट करेंगे, डेली आप दिमाग में बैठाएंगे कि बायोलॉजी के जनक कौन थे, अरस्तु अरस्तु अरस्तु, याद हो जाएगा। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लेमार्क ट्रेविरेनस, याद हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बार बार अपन को इन चीजों को रिपीट करना है और किसी भी चीज को या किसी भी टॉपिक को आप महत्वहीन नहीं माने कि इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें काम की होती हैं और जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा ज्ञान लोगे, उतना ही कम पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ विशेषता युक्त पौधों से मतलब है कि इस पृथ्वी पर जो पौधे हैं वो कुछ विचित्रताएं लिए होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पादप या पौधा कौन सा होता है, तो हमारे दिमाग में जैसे ये लिख देता हूं मैं, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा। अब ऐसा नहीं है कि अगर अपन ये चीजें तो अपन सर्च करके भी देख सकते हैं सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है, लेकिन बायोलॉजी फाउंडेशन का मतलब क्या है कि यहाँ हम हर चीज का अर्थ जानेंगे। एंजियोस्पर्म क्या है, सबसे पहले अपन ये बात करें एंजियोस्पर्म क्या है। इसको हम बोलते हैं आवृत बीजी। क्या बोलते हैं? आवृत बीजी। तो आवृत बीजी का मतलब है कि वो पौधे जिनका बीज फल से ढका हुआ होता है, जिनका बीज फल के अंदर होता है। जैसे अपन खाते हैं आम है, ठीक है, तो आम का बीज कहाँ है? फल के अंदर, ठीक है। अनार है, अनार का बीज कहाँ है? फल के अंदर। अमरूद का बीज कहाँ है? फल के अंदर। तो ऐसे पौधे जिनका बीज फल से ढका होता है, आवृत होता है, उनको क्या बोलते हैं? आवृत बीजी, ठीक है। तो सबसे बड़ा आवृत बीजी जो पौधा है वो कौन सा होता है? वो होता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस आपने देखे भी होंगे सड़क के किनारे पर सफेदे के पेड़, इनको सफेदे के पेड़ बोल देते हैं। तो जो सफेदे के पेड़ होते हैं बड़े बड़े, वो सबसे बड़े एंजियोस्पर्म पौधे हैं, ठीक है। इनकी हाइट कई 100 फीट से भी ज़्यादा होती है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में इनकी हाइट अलग अलग हो सकती है। तो ये यूकेलिप्टस जो है वो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा। तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा है वो होता है लेमना। तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा लेमना,
सबसे बड़ा यूकेलिप्टस, ठीक है, यही याद हो जाएंगे आपको क्लास में। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस, सबसे छोटा लेमना, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प यानी कौन सा पौधा है जिसका पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो वो पौधा होता है रैफ्लेशिया आर्नोल्डी, रैफ्लेशिया आर्नोल्डी, यानी कि रैफ्लेशिया नाम याद रख लेना। कौन सा होता है सबसे बड़ा पुष्प? पुष्प यानी फ्लावर जो है वो किसी भी पौधे का लैंगिक भाग होता है और जननांग का काम करता है। पौधे के दो भाग होते हैं, एक कायिक भाग और एक लैंगिक भाग। कायिक भाग में उसकी जड़, तना, पत्तियां आती हैं और लैंगिक भाग उसका पुष्प होता है, जिसमें दोनों जननांग होते हैं, नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर या अंडम, ठीक है। तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा हो गया? रैफ्लेशिया। इसी प्रकार सबसे छोटा पुष्प, सबसे छोटा जो पुष्प होता है वो होता है वोल्फिया। ये नाम याद रख लो क्योंकि ये आगे भी आने वाला है। वोल्फिया, कौन सा? वोल्फिया, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा लेमना। सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया आर्नोल्डी और सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया, ठीक है, याद हो गया। सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा लेमना, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस, ठीक है। अब देखते हैं सबसे बड़ी पत्ती, किस पौधे की पत्ती सबसे बड़ी होती है, यानी सबसे बड़ी पत्ती, सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया अमेजोनिका। पौधे का नाम क्या है? विक्टोरिया अमेजोनिका। ये अमेजोन से आया है। अब अमेजोन का मतलब ये मत समझ लेना कि जो ऑनलाइन साइट है। अच्छा, अमेजोन जो ऑनलाइन साइट है वो किस पर नाम रखा गया है? जो दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी है उसके नाम पर ये साइट का नाम है। जो अमेजन नदी है वो सबसे बड़ी नदी या सबसे बड़ा वन क्षेत्र, अमेजोन जो क्षेत्र है वन वाला, वहां पर मिलता है ये पौधा जिसकी सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया अमेजोनिका। तो सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा हो गया? विक्टोरिया अमेजोनिका। सबसे छोटी पत्ती, सबसे छोटी पत्ती जो है वो भी मिलेगी वोल्फिया पौधे की। अभी देखा अपन ने वोल्फिया, बोला ना अभी कि ये बाद के काम आने वाला पौधा है। सबसे बड़ी पत्ती किसकी मिलती है? विक्टोरिया अमेजोनिका। और सबसे छोटी पत्ती वोल्फिया। सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा फल जो अभी बात की आवृत बीजी पौधे जिसमें फल पाया जाता है, अनावृत बीजी में फल नहीं होते, केवल बीज होते। तो सबसे बड़ा जो फल है वो है लोडोकिया। ये पादप है लोडोकिया, इसका फल सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा फल किस पौधे का है? लोडोकिया। और सबसे छोटा फल भी इसी पौधे का है। नाम क्या है? वोल्फिया। तो वोल्फिया पौधा सबसे छोटा पुष्प है इसका, सबसे छोटी पत्तियां हैं इसकी और सबसे छोटा ही इसका फल होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा फल किसका है? वोल्फिया। सबसे बड़ा फल लोडोकिया, सबसे छोटी पत्ती वोल्फिया और सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया अमेजोनिका, ठीक है।
ये जो चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, ये पौधों के बारे में कुछ विशेषताएं लिए हुए पौधे होते हैं, और ये जो विशेषताएं हैं ये उस पौधे को विशिष्ट बना देती हैं। आपको विशिष्ट बनने के लिए आपको भी कुछ अलग करना होगा। यानी इस कोरोना काल में ये एक तरह की परीक्षा है। जो इसमें ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा प्रकृति के अनुसार अनुकूलित होगा, क्योंकि ये एक सिद्धांत है डार्विन का कि योग्यतम की उत्तरजीविता। तो बच्चों, इस समय जो ज़्यादा अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेगा, जो ज़्यादा अपने आप को अनुकूलित कर लेगा, वो योग्य होगा, वो विजेता होगा, और वो प्रकृति उसको योग्य बना देती है। और हम कहें कि वो ही वास्तव में सरवाइव कर पाएगा, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए। आदित्य करियर इंस्टीट्यूट के साथ अपने भविष्य को उजागर कीजिए, आगे चलकर अच्छे रोजगार को प्राप्त कीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं कि कुछ विशेषताओं युक्त पौधे, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा बीज, यानी वो पौधा जिसका बीज सबसे बड़ा होता है, तो वो पौधा भी कौन सा है? अभी पढ़ा हमने लोडोकिया। तो लोडोकिया जो पौधा है उसका बीज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और सबसे छोटा बीज वो होता है आर्किड पौधे का। किसका? आर्किड। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का, ठीक है। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं कि सबसे हल्की काष्ठ, सबसे हल्की जो काष्ठ यानी लकड़ी, सबसे हल्की काष्ठ या लकड़ी जो पौधे की मिलती है वो है अक्रोमो। पौधे का नाम क्या है? अक्रोमो लागोदस बल्सन। लागोदस बल्सन, ठीक है। तो अक्रोमो लागोदस बल्सन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लागोदस बल्सन, ठीक है। तो सबसे हल्की काष्ठ किसकी होती है? अक्रोमो लागोदस बल्सन, ठीक है। सबसे कठोर काष्ठ जो होती है वो होती है हार्ड वीकिया। पौधे का नाम क्या है? हार्ड वीकिया। तो हार्ड वीकिया जो पौधा है उसकी काष्ठ कैसी होती है? लकड़ी सबसे कठोर होती है। तो सबसे कठोर काष्ठ वाला पौधा कौन सा है? हार्ड वीकिया। कौन सा? हार्ड वीकिया। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा कौन सा? अक्रोमो लागोदस बल्सन। अक्रोमो लागोदस बल्सन। सबसे छोटा बीज आर्किड का और सबसे बड़ा बीज लोडोकिया का, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताओं युक्त पौधे हैं। बार बार इनको अगर हम रिपीट करेंगे तो डेफिनेट याद हो जाएंगे। देखो, दो चीजें होती है, एक तो अपन को रटना नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें सिर्फ डेली हैबिट्स में लेकर आनी है चीज। क्या आप घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसका नाम रटते हो? कठिन शब्द याद कैसे? आपको किचन के सारे मसालों के नाम याद होंगे, घर के सभी सदस्यों के नाम याद है, रिश्तेदारों के नाम है, क्लासमेट के नाम याद है, घर में जो चीजें हैं सबका नाम आपको पता है। क्यों? क्योंकि आप इनके कांटेक्ट में हो, इनके टच में हो। तो हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें डेली हैबिट के रूप में यूज में लेना है। जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं कि पौधों के, जंतुओं के वैज्ञानिक नाम भी पढ़ेंगे, तो उसको हम रटेंगे नहीं। जैसे हल्दी है, तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम होता है कुरकुमा लोंगा। क्या होता है? कुरकुमा लोंगा। ये अभी आपके लिए, घर के लिए नाम दे रहे हैं। हल्दी का कुरकुमा
लौंगा। तो ये जो कुरकुमा लौंगा है इसको रटना नहीं है। आप जब भी किचन में जाएं, जब भी हल्दी देखें डिब्बे में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये क्या है, कुरकुमा लौंगा। क्या है, कुरकुमा लौंगा। सब्जी में डालें तो दिमाग में आए कि ये सब्जी में क्या डाला जा रहा है, कुरकुमा लौंगा, डेफिनेट याद होगा। हल्दी का दूध पी रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिलहाल सबसे जरूरी है कि आपको एक चुटकी हल्दी दूध में उबालकर पीना चाहिए। ये भी बायोलॉजी के अंतर्गत ही आ रहा है। तो क्या नाम याद आएगा, कुरकुमा लौंगा। तो इस तरह से बार बार रिपीट करने से वो चीजें आसानी से याद हो सकती हैं। तो ये कुछ याद करने के तरीके हैं। तो इन्हीं तरीकों के साथ आज की क्लास जो है अपनी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो घर में सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।